दोस्तों बड़ी खबर इस वक्त ये आ रही है कि रोसेरा की एक सीट जो है वो एलजेपी की तरफ जाते हुए दिख रही है। तो एलजेपी ने अपना भी खाता खोला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। अगर दर्शकों को देखना चाहें कि रोसेरा की सीट एलजेपी कृष्ण राज जो है वहां से लीड कर रहे हैं। चिराग के भाई है, चिराग पासवान के भाई रोसेरा से लीड कर रहे हैं। फर्स्ट कजन है ऐश्वर्या, जैसा बता रहे हैं। और ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सीट पिछली बार एलजेपी के पास नहीं थी, लेकिन इस बार चिराग पासवान ने ध्यान दिया तो ये दिख रहा है कि चिराग पासवान जो उनका 6%। बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर दरभंगा सीट की, दरभंगा सिटी जो बीजेपी का गढ़ है वहां से बीजेपी लीड कर रही है। झांझारपुर जो है वहां से बीजेपी के नीतीश मिश्रा लीड कर रहे हैं। वहां के बाद क्योटी की सीट है, क्योटी से आरजेडी लीड कर रही है। नालंदा जो जेडीयू का गढ़ है वहां से जेडीयू लीड कर रही है। बक्सर में बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की डायरेक्ट फाइट है और इस वक्त बक्सर से बीजेपी लीड कर रही है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। तो इस वक्त जैसे कि बता रहे थे, मैं दरभंगा सिटी की जो सीट है विनय से सुझा रहा था, दरभंगा सिटी की सीट जो बीजेपी 15 साल से जीती आ रही है, अगर वो आपस से जीतती है और मार्जिन अच्छी रहती है, मतलब ट्रेंड की तरह देखेंगे, 13-17 हो चुका है, 16-17 हो चुका है, 16-17 हो चुका है। एनडीए 16-18 जो ट्रेंड्स आ रहे हैं हमारे पास, जन की बात के ट्रेंड्स आ रहे हैं। महागठबंधन को 19 पर आगे चल रहे हैं, एनडीए 17 पर। अभी तक जो लीड्स हैं उसमें बराबर का खाता खुल रहा है, 1-2 सीटें आगे पीछे, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। बक्सर और दरभंगा जोशी, विनय सिंह एक मिनट, नेहा जोशी के पास जा रहा हूं। बीजेपी की नेत्री है नेहा जोशी, प्रवक्ता है नेहा जोशी। 19 और 17 टक्कर दे रहे हैं। तो आरजेडी जो कह रही थी कि हम 160, हम पूरा जो महागठबंधन 160, 170, 180, नेहा जोशी, इतना आसान नहीं है। बीजेपी और जेडीयू आपसी मतभेद हो सकता है, देयर कैन बी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स बिटवीन बोथ ऑफ यू, बट यू स्टिल आर गिविंग अ फाइट टू देम। नेहा जोशी। Thank you, Aishwarya. Very good morning to you and a great election coverage. Yeah. मैं बस ये कहना चाहूंगी कि यहाँ पर जी बोलिए। सॉरी, आवाज मेरी वापस आ रही है नेहा, बोलिए। तो आप बात कर रहे हैं, ये इंटरनल मतभेद एक फैलाई जा रही थी। जहां तक इंटरनल मतभेद का सवाल है, हमने मिलकर इलेक्शन लड़ा, हम पहले दिन से क्लियर। बड़ी खबर है, आपको ऑडियो टींगर हम फिक्स करेंगे। दोस्तों बड़ी खबर ये है, दीघा की सीट जो पटना के अंदर आती है वहां से कांग्रेस लीड कर रही है। ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। ये बीजेपी का गढ़ है, दीघा की सीट से कांग्रेस लीड कर रही है। दोस्तों दीघा की सीट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट आ रहा है और ये देखना बहुत दिलचस्प होने वाला है। कड़वा से कांग्रेस लीड कर रही है, गोविंदगंज से बीजेपी लीड कर रही है, चनपटिया से बीजेपी लीड कर रही है, अमनौर से बीजेपी लीड कर रही है। पर अगर दीघा की सीट, विनय सिंह, दीघा की सीट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि दीघा की सीट बीजेपी को आइडियली जीतना चाहिए और यहां से कांग्रेस इनिशियल लीड करी। पर ये सब पोस्टल बैलेट से, असली काउंटिंग ये भी असली है। अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ईवीएम यस ईवीएम बोलिए विनय जी। राहुल जी आपके पास पोस्टल बैलेट के ही रुझानों को अगर सही मानूं तो देखिए, मुझे लगता है कि मधेपुरा और औरंगाबाद, बक्सर और दरभंगा, इन 4 को ही सैंपल लीजिए तो आपको बिहार के रुझान मालूम चल जाएंगे जो ये भाजपा के पक्ष में है चीजें। नहीं तो आपको लग रहा है सारे रुझान आपके पक्ष में। अभी लीड्स ऐसे नहीं कह रही हैं, लीड्स अभी ऐसा नहीं कर रही, बराबर में चल रहे हैं, बल्कि महागठबंधन आगे चल रहा है, महागठबंधन आगे ही चल रहा है। बोलो ये चारों 4 कोने हैं बिहार के, 4 कोने, लेकिन हमारी साथी शाजिया बैठी है हमारे स्टूडियो में। हमारी जो ब्रेकिंग न्यूज डेस्क है बैठी है वहां राहुल लाल और फिर अमलेंदु उनके पास है। शाजिया, एक चीज देखिए, अभी बांका सीट का वर्णन कर रहे थे, वहां पे बिहार सरकार के राजस्व मंत्री राम नारायण मंडल वो पीछे चल रहे हैं इकबाल अंसारी के माध्यम से। तो कई बड़े सीटों पे लगातार जो सत्तारूढ़ पार्टी के मंत्री हैं वो अभी से ही हारते हुए दिख रहे हैं और जो बीजेपी का जो जिसको गढ़ माना जाता था वहां पे महागठबंधन ने मजबूत पकड़ बनाई है। अमलेंदु जी, कांग्रेस कहां है? अमलेंदु को दीजिए। राहुल जी, कांग्रेस कहां है? अमलेंदु जी, आप तो कांग्रेस का बड़ा सपोर्ट कर रहे थे, आपके साथी थे दुष्यंत नागर, बोले 55 कि क्या लेफ्ट वाले जो हैं वो भाजपा को वोट दे रहे हैं। कल से जो है विनय जी पीछे लेफ्ट वाले भाजपा को दे रहे हैं। आ गए यहाँ पे एक, आ गए लेफ्ट वाले, आ गए लेफ्ट वाले, दिखाइए जरा। एक और ये भी हो गया है क्या?
लेफ्ट कोई भाजपा को वोट नहीं दे रहा है। नहीं, और विनय जी तो लेफ्ट यही जो कह है, रहे हैं। तेजस्वी यादव की इकोनॉमिक जस्टिस का जो फॉर्मूला है, नहीं, विनय जी तो बार बार यही कह रहे हैं कि लेफ्ट का वोट। बड़ी खबर रोकना चाह रहा हूं मैं, मेरे मित्र विवेक जी रोकना चाह रहा हूं। बड़ी खबर ये, मैं अमनौर की सीट पे फोकस करना चाहता हूं। अमनौर की सीट जो है बीजेपी वहां से लीड करी, पर चोकर बाबा का इफेक्ट नहीं देखने को मिल रहा है। चोकर बाबा जो थे वो बीजेपी के बहुत कद्दावर नेता थे, उनको हटाया गया था, वो इंडिपेंडेंट खड़े हुए थे। मतलब अगर वो वोट नहीं काट रहे, इसका मतलब ये है कि बीजेपी के सीट पे लोग पार्टी देख के ज्यादा वोट कर रहे हैं और जेडीयू के सीट पे वो कम देखने को मिल रहा है। ऐश्वर्या, मैं अमनौर की सीट को ऑब्जर्व करने वाला हूं, तो काफी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। 21 और 20 जी, 21 और 20 और बिल्कुल अब जो दिख रहा है 22 और 22 यानी कि टक्कर है सुचरिता। लगातार अभी महागठबंधन और एनडीए नेक टू नेक है और ज्यादा अंतर 24-22 हर पल बदल रहा है। बढ़ नहीं रही है, लीड किसी की बढ़ नहीं रही है। 24-22 हमारे साथ एलजेपी नेता श्रवण कुमार जुड़ रहे हैं। जी। मुझे बताया जा रहा है श्रवण कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। श्रवण जी, एलजेपी को एक सीट पर लीड नजर आ रही है, एक सीट पर। आप अलग तो हो गए, आप साथ नहीं, आप बीजेपी के साथ नहीं थे। आप हनुमान जरूर कहते रहे अपने आप को, मोदी जी के हनुमान जरूर कहते रहे, लेकिन ना उनको फायदा ना आपको फायदा। मैं 1 मिनट में अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा। दो में करिए। मैं 1 मिनट में अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा। देखिए, ऐश्वर्या जी हैं बैठे हुए, भंडारी जी भी हैं। भंडारी जी ने तो बहुत नजदीक से बिहार के इलेक्शन को कवर किया है। पटना में हम उनके शो पे भी गए थे। चुनाव की केकर हुई बिहार, वो तो कुछ घंटों में पता चल जाएगा। लेकिन सबसे पहले मैं आज रिपब्लिक चैनल पे आया हूँ, तो सबसे पहले हमारी पार्टी और हम लोग पूरा बिहार अर्नब गोस्वामी जी को भी मिस कर रहे हैं। और चुनाव के परिणाम पे बातें शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगा अर्नब जी के बारे में आपके चैनल के माध्यम से कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। तो उसके बाद और पूरा बिहार का जनमानस आपके एडिटर इन चीफ अर्नब जी के साथ है। इसके बाद मैं शुरू करता हूं बिहार के 100% नंबर आ रहे हैं दोबारा। बड़ी खबर आ रही है। महागठबंधन 27 एनडीए 25, महागठबंधन 27 एनडीए 25। ये बड़ी खबर है। नरकटियागंज बीजेपी, चंपटिया बीजेपी, बेटिया बीजेपी, सुगौली वीआईपी। तो वीआईपी जो अदर्स में वीआईपी जो है एनडीए के अंदर, उसने खाता खोल दिया है। ये सुगौली की सीट हमने भी दी थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब सुगौली की सीट पे वीआईपी जो है वो एक वन ऑफ द सीट्स है जिसमें रामचंद्र सैनी जो है वो निकाल सकते हैं। ऐश्वर्या, 27 महागठबंधन, 26 एनडीए। गोविंदगंज बीजेपी, मधुबन बीजेपी, शेहोर आरजेडी, झज्जरपुर बीजेपी, सुपौल कांग्रेस, रानीगंज बीजेपी, फॉर्ब्सगंज बीजेपी, किशनगंज कांग्रेस, पूर्णिया बीजेपी, कड़वा कांग्रेस। तो फाइनल नंबर्स आर 27 एनजेपी, एलजेपी 1, एमजीबी, महागठबंधन 27, एनडीए 26 एंड वीआईपी 1। सुचरिता, बिल्कुल। बीजेपी 17, आरजेडी 20। अभी जो रुझान आ रहे हैं बीजेपी 17, आरजेडी 20, लेकिन आरजेडी 20 ही चल रही है। आरजेडी लगातार लीड कर रही है। और जो प्रदीप आप लीड्स बता रहे हैं, आरजेडी की लीड लगातार बनी हुई है। 27। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सुचारिता, सुगौली की सीट पे इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि जो मल्ला वोटर्स हैं वो वीआईपी की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं, तो इसीलिए ये सीट होगी तो सैनी और मल्ला वोटर्स 28-27